राहुल जी, पहली आपकी कॉल, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट को आखिरी के 1.5 घंटे में, और आप किस स्टॉक को चेस कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह कोई सिखाता नहीं ज्वालामुखी को फटना, सुनामी को उठना और तूफान को उड़ना, उसी तरह आई थिंक बुल को कोई भागना सिखाता नहीं। जबरदस्त। मुकेश अंबानी जी का जो डायलॉग था, नथिंग कैन स्टॉप इंडियाज राइज नॉट इवन कोविड-19, आई थिंक ये सम करता है पूरा 2020 के एंडिंग को। और हमने निफ्टी में देखा है जो हिसाब से फ्लेवर पकड़ा एक तरह बुल्स ने, 13,500 का लेवल आई थिंक ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। एंड आई थिंक अगला अगर कोई लेवल होगा तो 13,800 का लेवल आता हुआ दिख रहा है। आई थिंक 13,500 ये वीकली एक्सपायरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर थोड़ी कॉल राइटिंग देखने जरूर मिली हमें। बट आई थिंक ओवरऑल मार्केट जो है ऐसे स्वीट स्पॉट में है जहां पर लार्ज कैप्स में थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ सकता है। मेरे हिसाब से ब्रॉडली अगर स्ट्रैटेजी हो तो थोड़ा सा आईटी और डिफेंसिव्स की तरफ मेरे हिसाब से रुख मोड़ लेना चाहिए। जहां पर मोमेंटम है वहां पर जरूर करें। देखिए, लास्ट 2 वीक से हम पीएसयू बैंक्स में बुलिश रहे। पीएसयू बैंक्स में आज हमने देखा जो तेजी पकड़ी है, यहां पर प्रॉफिट बुक जरूर करें। लास्ट वीक मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बाय दिया था, उसने आज 2000 का लेवल क्रॉस कर दिया और कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। यहां पर भी थोड़े प्रॉफिट ले, तो रेगुलर इंटरवल्स पर प्रॉफिट ले। साथ में जहां जहां मोमेंटम अपॉर्चुनिटीज है वहां पर मार्केट में एज ए ट्रेडर बहुत अच्छा यहां पर मोमेंटम मार्केट में अवेलेबल है। देखिए, आज का जो हाई कन्विक्शन आइडियाज है 2 है, एक डेरिवेटिव सेगमेंट से है और एक कैश सेगमेंट से, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में इतना फ्लेवर है। जो पहला रिकमेंडेशन है वो रहेगा पीवीआर पे। देखिए, मैं यहाँ पर बॉम्बे में थोड़ा सा देख रहा था, पीवीआर के सिनेमास खुल चुके हैं, लोग मूवी देखना वापस चालू कर चुके हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है कि नॉर्मल सी की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पीवीआर का टेक्निकल सेटअप आज बहुत बढ़िया है। स्टॉक ने वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है 1350 के रेजिस्टेंस से, और मुझे लगता है कि 1450 से लेके 1500 तक के लक्ष्य पीवीआर में देखने मिल सकते हैं। तो पीवीआर को आप बाय कीजिए, 1350 का स्टॉप लॉस रहेगा और इसे 1450 1500 के लक्ष्य आते हुए दिखते हैं। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो है कैश सेगमेंट से रेन में। यहाँ पर मैंने एक बड़ा ब्रेकआउट स्पॉट किया है जहाँ पर 135 के ऊपर ये स्टॉक में अगला जो रेजिस्टेंस है सीधा 175 पर आता है। तो किसी को डिलीवरी बाय करना है, रेन बाय करके चल सकते हैं 125 के स्टॉप लॉस से। और मेरे हिसाब से ये जो ब्रेकआउट है काफी लंबे अरसे के बाद हमें स्टॉक 135 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो इसे बाय करके चलिए। 175 टारगेट रहेगा, दोनों के दोनों बाय है। आई थिंक जब तक पार्टी शुरू है हमें पार्टी में बने रहना चाहिए। बिल्कुल, जब तक पार्टी चल रही है तब तक एंजॉय करिए, म्यूजिक सुनिए, डांस करिए, पार्टी छोड़कर बाहर मत आइए। यही है, देखिए, गुरु मंत्र। अगर 10,000 पर बाहर आ गए तो देखिए फिर एंट्री करने में 11,000 12,000 में थोड़ी हिम्मत ज्यादा हो जाती है, और अब तो 13,000 के ऊपर निकल गया है। तो स्टे इन्वेस्टेड। और रेन आपने बढ़िया बताया, आज ही 52 वीक हाई लगाया है इस स्टॉक ने, और क्या जबरदस्त मूव इस स्टॉक ने दिया है पिछले कई दिनों में। इवन पीवीआर शानदार स्टॉक। तो मजबूत स्टॉक्स के साथ रहिए। और जो आपने बयान बताया है, अगर किसी दर्शक से वो मिस हो गया है, आइए आपको सुनवा देते हैं मुकेश अंबानी साहब का वो बयान, जिसमें वो कह रहे हैं नथिंग कैन स्टॉप इंडिया, नॉट इवन कोविड। आइए सुनिए, उसके बाद फिर रचना जी से बात करते हैं। Many leading global companies are coming to India to set up manufacturing facilities. India has developed world-class strengths in chip design. I clearly foresee India becoming a major hub for state-of-the-art semiconductor industry. When all stakeholders work together, we can surely ensure that India's success in hardware will match our success in software. Friends, we are about to step into a glorious decade of the India story, with the Digital India mission playing the role of the principal accelerator. Nothing can stop India's rise, not even COVID-19. This is our chance. बयान था, नथिंग कैन स्टॉप इंडिया राइज, नॉट इवन कोविड-19। और आप देखिए बाजारों में क्या जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है, इकोनॉमी में किस तरह की शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। रचना जी बताइए, आज का आईसीआईसीआई बैंक या आज का कोई और शानदार स्टॉक जो आपने पकड़ा है। आईसीआईसीआई बैंक मुझे इसलिए याद आता है क्योंकि वो ट्रेड सारे लोगों को उसके जहन में है। क्या मूव दिखाया उस स्टॉक ने, एक शानदार आइडिया भी बताइए और मार्केट पर भी व्यू बताइए, कैसे अप्रोच कर रही हैं आप? जी, मैं कुछ नेगेटिव तो बोलना नहीं चाहूंगी बिल्कुल भी मार्केट पे। और ये बात तो है कि बाय ऑन डिप्स का जो टेक्सचर है वो इंटैक्ट है, तो डिप्स पे बाइंग ही होनी चाहिए।
और जो लोग इन्वेस्टर्स है उनको तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। जैसे आपने बताया 10,000 के बाद निकल जाएंगे तो उनके लिए तो बिल्कुल गलत बात है। तो ये पॉजिटिविटी ओवरऑल लेवल पे सस्टेन है। इतना जरूर कहूंगी कि जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है और उनमें भी शॉर्ट टर्म में भी जो फ्रेश एंट्री करने जा रहे हैं उन ऐसे प्लेयर्स को ऐसे टाइम पे मेरे जैसे पार्टिसिपेंट की हिम्मत थोड़ी इंट्राडे में ज्यादा रहती है कंपेयर टू की डिलीवरी, क्योंकि मुझे ये रहता है कि इट कुड बी एनी गिवन मॉर्निंग कि हम थोड़ा गैप डाउन खुल जाए। तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स का क्योंकि स्टॉप लॉस भी छोटा होता है, कैरी ओवर लंबे टाइम करना नहीं है, तो इंट्राडे में पैसे बनते हैं तो लेके निकल जाना चाहिए। और अगर डिलीवरी फिर भी करना चाहते हैं तो बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पे सपोर्ट से एंट्री मिल रही है वहीं पे करें, क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं। एक तो ये कि बैंकिंग का जो सपोर्ट उम्मीद 2-3 दिन से बना के चले हैं वो अभी तक इतना दिखा नहीं है, थोड़ा उसमें सुस्ती दिख रही है, मतलब मोमेंटम थोड़ा पिकअप करने की उसको जरूरत है। प्राइवेट बैंक्स की बात करी तो अगर वो नहीं होगा तो जो डेली चार्ट पे फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे फिर खराब हो जाता है। मोमेंटम इंडिकेटर सारे नेगेटिव हो जाते हैं अगर इमीडिएटली परफॉर्म नहीं करके दिखाया तो इसलिए इंट्राडे में तो डेफिनेटली लॉन्ग करिए, शॉर्ट तो करना ही नहीं है और बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। और आज के लिए जो मैंने स्टॉक चुना है दैट इज HDFC बैंक, फ्यूचर्स की बात कर रही हूँ, और 1375 पे अगर उसमें स्टॉप लॉस लगा के चले तो 1405 एंड 1410 ये दो टारगेट्स कल तक देख सकते हैं। ओके, HDFC बैंक रचना जी ने पिक किया है और देखिए HDFC बैंक ने आज बहुत अच्छा एक मूव दिया लोअर लेवल से। आज का लो एग्जैक्टली इसका है 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कल HDFC का था आज वो HDFC बैंक का है। तो बहुत अगर आप देखें क्लियर लेवल से इसने पुल बैक दिया है। 3 कॉल्स हुई, PVR, रेन इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक। प्रकाश गाबा सर, मैंने वो विजुअल्स बाद में देखे जो शैल जी और हेमंत ने सुबह सुबह दिखाए थे आपकी थार के। शुभकामनाएं आपको उस नई गाड़ी के लिए, लेकिन आपकी कॉल क्या होगी इस वक्त की? मुझे अच्छा लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस, बढ़िया है स्टॉक, अच्छी जगह है, 4 दिन का बढ़िया बेस है। मुझे लगता है ऑन द अपसाइड 370 का टारगेट है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉक होगा 350, LIC हाउसिंग फाइनेंस। ऑलराइट, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस आपको पसंद है। पालिया साहब बताइए आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया और मार्केट पर व्यू क्या? गुड आफ्टरनून हेमंत जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी और सभी को गुड आफ्टरनून। हेमंत जी, मार्केट पे व्यू तो वही है जो सबका है, बाय ही करना है, शॉर्ट करने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करनी है। बाजार में बाजार का मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, मार्केट में अभी भी बड़े टारगेट यहां से आते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से कंटिन्यूअस बेसिस पे FII का बाइंग एक्शन है, सारे ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, तो ये सारा दर्शाता है कि मार्केट में काफी कॉन्फिडेंस लेवल है, अभी भी बाइंग फ्लो कंटिन्यू बना हुआ है। और हमें लगता है कि जब तक हम 13,100 के ऊपर ट्रेड करते रहेंगे तो 13,750 जो आपने सुबह भी जिक्र किया था वो टारगेट तो बिल्कुल आता हुआ दिखेगा और उसके ऊपर भी टारगेट एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है तो ये टारगेट तो हमें लगता है कि मिड ऑफ दिसंबर तक ही अचीव हो सकते हैं। और हो सकता है कि शांता रैली जो हम इस सीरीज को मान के चल रहे हैं हो सकता है कि वहां तक हम 14,000 के लेवल तक भी पहुंच सके, तो दिसंबर एंड तक हम 14,000 का लेवल भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में बात करें, जब तक हम 29,900 का लेवल नहीं तोड़ते हैं जब तक कोई डरने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी का भी सेटअप पॉजिटिव है। ऊपर में हमें लगता है बैंक निफ्टी में 31,000 31,500 तक के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होना चाहिए। काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ बैंकिंग स्पेस में, और आज का जो स्टॉक है वो भी मेरा इसी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से ही है। और मुझे जो अभी अट्रैक्टिव लग रहा है वो है मुथ्थू फाइनेंस। ये स्टॉक में अगर देखें तो एक करेक्टिव मूव था पिछले दिनों में, स्टॉक ने एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन किया। आज के सेशन में स्टॉक अब वापस 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रीगेन करता हुआ दिख रहा है, और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और स्टॉक एक नैरो रेंज के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि अब ये स्टॉक यहां से अच्छा मूव देते हुए दिखना चाहिए। 1201 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें 1190 के आसपास या 1188 के आसपास स्टॉप लॉस रख ले। टारगेट जो लगते हैं हमें लगता है 1240 तक के टारगेट इस स्टॉक में आते हुए दिखेंगे। तो मुथ्थू फाइनेंस यहां से बाय करने की सलाह रहेगी करंट लेवल पे। चलिए मुथूट फाइनेंस पर एक लॉन्ग। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।